दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे लोगों का पीछा करने में लगे रहते हैं। अगर उनके कोई जानने वाले या कोई मित्र किसी बड़े पद पर होते हैं तो वो भी उन्हें की तरह बनना चाहते हैं। अपना लक्ष्य कभी चुनते ही नहीं, बस जो दूसरे लोगों ने किया वही उन्होंने भी करना है, चाहे उसमें उनकी दिलचस्पी हो या ना हो। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो अपना लक्ष्य खुद नहीं बनाते हैं तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि अपने आश्रम के बाहर पर सुबह सुबह घूम रहे थे। उनको घूमता देख एक 5 साल का बच्चा उनके पास आया और वो भी उनके साथ घूमने लगा। अब दोनों साथ में घूमने लगे, लेकिन वो बच्चा कभी इधर चला जाता तो कभी उधर। ऋषि उनसे बोलते, मेरे साथ में चलो बच्चे, पर वो उनकी एक नहीं सुनता। इतने में एक शिष्य आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने ऋषि के पैर छुए और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसा सुनकर गुरुजी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब शिष्य बोला, मैं हर दिन परिश्रम करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफल नहीं हुआ हूँ। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, जो इतना ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी मैं कामयाब नहीं हो पाया। शिष्य की परेशानी को ऋषि उसी वक्त समझ गए और वो शिष्य से बोले, तुम इस बच्चे को थोड़ी दूर तक बढ़ा के आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। शिष्य ने बोला, ठीक है गुरुजी, और वो बच्चे को अपने साथ दौड़ाने लगा। वे दोनों दौड़ते दौड़ते आश्रम से थोड़ी दूर निकल गए। कुछ देर बाद शिष्य गुरुजी के सामने पहुंचा तो उन्होंने देखा कि शिष्य के चेहरे पर अभी भी चमक है, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा थक चुका है और थकान के कारण आश्रम के बाहर पर लेट गया है। ये देखकर ऋषि ने शिष्य से पूछा, ये बच्चा इतना कैसे थक गया, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं थके हो, क्या तुम्हें थकान नहीं हुई? शिष्य बोला, गुरुजी, मैं तो आराम आराम से चल रहा था, लेकिन ये बच्चा रास्ते में मिलने वाले बच्चों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बाद भी ये इतना ज़्यादा थक चुका है। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब भी तो इसी में छुपा है। शिष्य बोला, वो कैसे गुरुजी? तब गुरुजी बोले, देखो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल ही है, वो तुमसे दूर नहीं है, लेकिन तुम अपने लक्ष्य को छोड़ के दूसरे लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस मुकाम को पाना चाहते हो उससे दूर होते चले जाते हो। शिष्य को अपने सवालों का जवाब मिल चुका। शिष्य को संतुष्टि मिल गई और उसने ऋषि को धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी कहीं ना कहीं इसी बच्चे की तरह दूसरों का पीछा करने में लगे हुए हैं। अगर हमारे कोई जानने वाले या कोई दोस्त किसी ऊंचे पद पर है तो हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, चाहे उसमें हमारी दिलचस्पी हो या ना हो। ऐसा करके हम अपने हुनर को खो देते हैं और जीवन भर संघर्ष करने के बाद भी हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए दूसरों का पीछा करना छोड़ो, खुद का एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे दिन रात एक कर दो। ऐसा करके एक न एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।